नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल क्लास 10th के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। इस चैप्टर के बिल्कुल क्लोज होने वाला है ये चैप्टर, क्योंकि हमने लास्ट वाली वीडियो में समझा कि किस तरह से जो मेटल हमने निकाला है मुश्किल से और बहुत सारी मेहनत करके उस मेटल को प्योर किया है। अब प्योर करने के बाद अब हम इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज करते 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 क्या होता है कि मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो उस खराब होने की प्रक्रिया को सीखेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो हम पढ़ेंगे क्या, कोरोजन ऑफ मेटल या धातु का क्षरण। ठीक है, चलो आइए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर कुछ लोहे की कीलें पड़ी हैं और वो उन पर क्या लगा हुआ है, जंग। इसी को हम बोलते हैं क्या, जंग। तो अलग अलग मेटल के खराब होने को हम बोलते हैं कोरोजन। लेकिन जब आयरन की बात आएगी, जब आएगी लोहे की बात, तब उस लोहे के खराब होने को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे हमने बोला रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोला, लोहे पर जंग लगना। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कोरोजन क्या होता है। तो कोरोजन कोई भी मेटल होता है, उसकी ऊपरी जो लेयर होती है वो ऑक्सीजन से, मतलब मॉइस्चर से या ऑक्सीजन से, क्योंकि खुले में पड़े रहने के कारण हमारी एयर में ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, इनके साथ और साथ बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। उनके साथ केमिकल रिएक्शन जब होगी तो वो उस ऊपर की लेयर को खत्म कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। और जब डैमेज होता है तो उसी को बोल देते हैं हम क्या, कोरोजन ऑफ मेटल। बात समझ में आ रही है? एक बार पढ़ लेते हैं। कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन of metals by chemical reaction with their environment such as air, moisture और chemicals। तो environment में जो chemicals होंगे, ऑक्सीजन है, नमी है, उससे रिएक्ट कर कर क्या होगा, ये मेटल हमारा खराब हो जाता है। चलो फिर हम बात करते हैं कि ये मेटल खराब होने के पीछे की कंडीशन क्या है। सर इसके बारे में पता करें तो इसको हम वेरीफाई करते हैं कि भाई कौन सी कंडीशन है जो इसे खराब कर सकती है। तो हम पहले लेंगे भाई क्या, आयरन। ठीक है, लोहे में जंग लगना, क्योंकि मैंने बोला है कि भाई कोरोजन ऑफ मेटल में अगर लोहा आ जाए तो उसको एक अलग नाम से बोलेंगे, एक अलग इज्जत दी जाएगी और वो इज्जत होगी कोरोजन की जगह हम क्या बोल देंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन बोलो या कोरोजन ऑफ आयरन बोलो, बात एक ही है। लोहे में जंग लगना। अब जंग लगने के लिए हमने लिया भाई 3 टेस्ट ट्यूब ले लिए। उस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या करा, यहां पर जो दिखाई दे रहा है ये है अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अनहाइड्रस का मतलब है कि इसके अंदर नमी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नमी नहीं है, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले लिया है और इसके अंदर कील डाल दिया, ऊपर से कॉटन से बंद कर दिया है। इसके अंदर कोई भी अब क्या कहते हैं, पानी नहीं है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ने क्या करा, पानी नहीं है, बस सिर्फ हमने एयर वहां हमने रुई डाल दी है इसके ऊपर से और एक कील डाल दिया। दूसरा हमने लिया तो अच्छा, यहां पर थोड़ी सी इमेज में गड़बड़ी है। इमेज में गड़बड़ी कैसे ठीक करनी है आपको, ये पानी ऊपर तक है। ठीक है, ये पानी क्या है, ऊपर तक है, ये पानी से भरा हुआ है। ऊपर डाल दी हमने ऑयल की लेयर, कील डाल दी। ये मान के चलना है ये पूरा पानी से भरा हुआ है यहां तक, इस जहां लेयर है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि लेयर हवा में टंगी होगी ऑयल की, पानी के ऊपर ही होगी। और पानी भी कैसा होगा, ये बॉइल्ड पानी होगा। क्या होगा, बॉइल्ड पानी, ये बॉइल्ड वाटर होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं गर्म पानी होगा, गर्म पानी। और तीसरे में देखा तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर खील डाली गई है, पानी है और ऊपर से खुला छोड़ दिया है। और इसके बाद देखा तो अगर ये मैं बोलता हूं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों में हमने अगर गौर से देखा तो ए में सिर्फ जंग लगी हुई है, ए ही खराब हो रखी है। ए के अंदर जो कील थी उसी में जंग लगी है, उसी में रस्टिंग लगी है। तो बाकी इन दो में क्यों नहीं लगी है, इसके पीछे कारण। पहली बात मैंने कहा था कैल्शियम क्लोराइड है, इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड पड़ा है, एनहाइड्रस है। और कील डालने के बाद ऊपर से कॉटन लगा दिया, मतलब इसके अंदर अब एयर तो हो सकती है लेकिन इसमें पानी का मॉइस्चर नहीं हुआ। अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, अगर एयर के अंदर अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होगा तो जो कैल्शियम क्लोराइड है उस मॉइस्चर को सूख लेगा, नमी को क्या कर लेगा, सोख लेगा। तो कुल मिलाकर इस वाली कील के अंदर सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ होना चाहिए क्या, एयर। क्या होनी चाहिए, एयर होनी चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एयर है। एयर में ऑक्सीजन होगा तो सिर्फ ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो कोई बात। लेकिन दूसरी वाली अगर कील में देखें तो ये पानी, फिर मैं कह रहा हूं पानी ऊपर तक है। ठीक है, कील पानी में डूबी हुई है पूरी तरह से और ऊपर से अब ये जो पानी है इसके अंदर, क्योंकि पानी के अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, वहां पर एयर फंसी हो सकती है ना, एयर फंसी हो सकती है, इसलिए इसे गर्म करके रखा है, गर्म करके डाला। क्यों, गर्म करने से क्या होगा, वो एयर के जो फ्री स्पेस है वो एयर वहां से निकल जाएगी,
खत्म हो जाएगी। तो अब एयर तो नहीं होगी इसके अंदर। ऊपर से हमने ऑयल की लेयर डाल दी, तो ऑयल की लेयर डाल दिया, अगर ये खुला भी है, हालांकि ढक्कन लगाना चाहिए, अगर ऊपर से एयर आ भी रही होगी तो ये ऑयल से क्या होगी, वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं आ पाएगी। तो इस वाले हम बोले इस वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। क्या है? पानी। एयर का कोई मतलब नहीं है। तो पानी हम कह सकते हैं वाटर है, या कह सकता हूं मॉइस्चर है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, मॉइस्चर, या हम कहेंगे नमी है। इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन थी, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ पानी है। और तीसरे में देखा तो ये पानी तो था ही, ठीक है, ये पानी तो है ही, लेकिन साथ में एयर भी ऊपर से एंटर करेगी। तो यहां पर तीसरे में क्या था कि यहां पर मॉइस्चर भी है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है। ठीक है, साथ में ऑक्सीजन भी है। तो ये मॉइस्चर नमी के साथ साथ क्या है, नमी भी है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन भी है, दोनों चीज है। और इसी के कारण ये कील खराब हो गई। बात समझ में आई? तो इसका मतलब हमें अगर लोहे को खराब कराना है, या लोहे खराब जो होता है वो अकेले के बस की नहीं है। ना तो अकेला पानी खराब कर सकता है, ना अकेला ऑक्सीजन खराब कर सकता है। जब ये दोनों साथ में होंगे तभी जाके तबाही मचा पाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जब भी हमारे पास जो ये खराब होगा लोहा, या लोहे में जंग लगेगी, तो वो 2 पॉइंटों पे खराब हो सकता है। क्या? एक तो मॉइस्चर होना चाहिए, है ना, मॉइस्चर, हम बोल देंगे नमी होनी चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए एयर। अब एयर बोल दो या ऑक्सीजन बोल दो, क्या बोल दो, एयर या ऑक्सीजन। कुल मिलाकर ऑक्सीजन का ही काम होता है खराब करना, पर लेता कहां से, हमारे पास एयर से। ठीक है, ये दोनों कहां से मिल जाते हैं, एटमॉस्फेयर से मिल जाते हैं। और अगर ये एटमॉस्फेयर से मिलेंगे तभी जाके हमारा क्या होगा, लोहा खराब हो जाएगा, लोहे में जंग लग जाएगी। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि लोहे को जंग लगाने के लिए हमें ना तो सिर्फ अकेला पानी चाहिए, ना अकेला ऑक्सीजन चाहिए, दोनों होंगे तभी जाके खराब होगा। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार इसकी रिएक्शन को समझ लेते हैं कि मैंने कहा है कि भाई हमारे पास आयरन था, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में था, आयरन था, उसके साथ ऑक्सीजन लिया, ये गैस के फॉर्म में हो गया, और हमारे पास क्या आ गई, नमी, और हम लिखते हैं XS2O। क्या लिख देते हैं, XS2O। ये लिक्विड फॉर्म में होगा क्योंकि ये मॉइस्चर है। क्या है, मॉइस्चर। ठीक है, नमी है। ये सब कहां से मिलेंगे, हमें एटमॉस्फेयर से मिल जाएंगे। ये हमारे पास कहां से मिलेगा, एयर से, हवा से, वायु से मिल जाएगा भाई। ठीक है, और ये हमारे पास जब रिएक्ट होगा तो रिएक्ट होने के बाद क्या बना देगा, ये हमारे पास बना देगा Fe2O3 डॉट XS2O। और इसी को हम बोल देंगे क्या, रस्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, रस्ट बोल देंगे। इसी को बोल देंगे जंग। जंग का मतलब वो लड़ाई वाली जंग नहीं, ये जंग जो लोहे में लग जाती है। ठीक है, लोहे में जंग लगना, वो वाला। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एक्स का मतलब क्या है, सर ये एक्स का मतलब क्या है। तो एक्स का मतलब है वाटर वेपर्स है, मतलब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन एक्स है तो इसका मतलब जब हमें कुछ नहीं पता होता तो हम लगा देते हैं एक्स, है ना। और माना राम की आयु एक्स, क्योंकि राम की आयु पता नहीं होगी उस टाइम, तब हमने मान ली थी एक्स। तो यहाँ पर हमें वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पता नहीं है, इसलिए हमने एक्स माना। तो यहाँ पर भी एक्स होगा। इसी को बोल देते हैं हाइड्रेटेड। क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड आयरन 3 बोल सकते हैं हम, आयरन आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, इसी को हम फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अब ये क्यों फेरिक बोला है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये पहले हमने बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो अब बार बार इसे दोबारा करा करा कर, ठीक है, बेकार में बोर करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये हाइड्रेटेड का मतलब क्या बोला, क्योंकि इसके अंदर क्या है, नमी भी है। और हमने पहले बात कर रखी है, हाइड्रेटेड का मतलब है जहां वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स हो। ठीक है, तो ये मेरे पास जंग का लग गया। तो जंग का समझ पाए आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं भाई। आगे देखा कि ये तो हमने चलो लोहे की समझ लिया, पर लेकिन सर और भी जंग हो सकते हैं, उनके टाइप हो सकती है, या खराब क्या ना हो सकता है। तो हो सकता है भाई, एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन तो हमने समझ लिया, ठीक है। दूसरा एक होता है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। चांदी पर अगर चांदी का खराब होना होगा उसे हम बोल देंगे टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। अब ये कैसे खराब होती है, इसे समझते हैं। तो इसे खराब होने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एक तो सिल्वर चाहिए भाई, जिसे खराब करना है पहले वो तो होना चाहिए। सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है, साथ में ये लेगा हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये होती है गैस। ठीक है जी, ये गैस होगा, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेगा, ये बना लेगा हमारे पास सिल्वर सल्फाइड। क्या बना लेगा, सिल्वर सल्फाइड बना लेगा। और सिल्वर सल्फाइड के साथ साथ निकल जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। इस तरह से ये खराब हो जाए। अगर गौर से देखोगे तो
अच्छा, इसके बारे में एक-एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये तो सिल्वर है भई, सिल्वर। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और साथ में ये क्या है? सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड और ये मेरे पास हाइड्रोजन गैस, ठीक? तो ये मेरे पास हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाता है सिल्वर खराब होना किसके पीछे किसके कारण खराब होता है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण, एटमॉस्फेयर से मिलता है। और उसपे जो सिल्वर पे क्या होता है, आपने देखा होगा कोई चांदी के या तो आपने कोई ले लिया मान लेते हैं चांदी का कोई ज्वेलरी ली, तो वो होता है बड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन टाइम तो लेता है, लेकिन उसमें जो शुरुआत में जब आप सुनार की दुकान से लाएँगे, ज्वेलर से लाए होंगे, जितनी चमक शुरुआत में थी, उतनी चमक नहीं रहती है। धीरे-धीरे क्या होता है, वो इस काला पड़ जाता है, उसपे काली कोटिंग हो जाती है और ये काली कोटिंग है ना, यही होती है हमारे पास क्या? सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर का चांदी के जो बर्तन हो या चांदी के आपके जेवरात हो, वो काला पड़ना किसके कारण होता है? वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, गैस के कारण और उस पर जो काली लेयर जम जाती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है? अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ये क्या था आपके पास मेटल था, क्या था? मेटल था और ये होता है हमारे पास एसिड की तरह काम करता है, गैस है ना भई, एसिड की तरह काम करता है और यहाँ पर ये रिएक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। आपको याद है कि हमने जब का बात की थी मेटल का रिएक्शन जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट होता है, तब मेटल का बनता है हमारे पास क्या? सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, तो वही रिएक्शन है एक तरह की, ठीक है? ये हो गया हमारे पास, अब इसे लेते हैं हम छोटा कर देते हैं। ओहो! ओह! क्या हो गया भाई? लॉक कर देते हैं। ये था ना? चलो, ये हो गया था वही इसे लेते हैं हम थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं और फिर समझते हैं बाकी चीज़ें। ठीक है, छोटा कर देते हैं इसे और ये हो गया मेरे पास सिल्वर का काम। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? जैसे ग्रीन कोटिंग। अब ये होता है हमारे पास कोरोजन ऑफ कॉपर। आपने देखा होगा जो आपके पास कॉपर होंगे ना कॉपर पे ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है। कॉपर जैसे खराब होता है तो उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग जम जाती है। अब उस ग्रीन कलर की कोटिंग होती क्या है? उसे पहले तो हम बोलते हैं क्या? ये होता है हमारे पास बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलते हैं उसे? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगर आप देखोगे तो बेसिक का मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ को बेसिक कब बोलते हैं जब उसमें हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है? और कार्बोनेट में क्या होता है? CO3। तो इसका मतलब सर बेसिक का मतलब कभी कोई बेसिक नेचर का होता है। हम एसिड में बोलते हैं ना एसिड में जैसे हाइड्रोजन होता है, तो ऐसे बेसिक में भी बोलते हैं। बेसिक में क्या होना चाहिए? हाइड्रोक्साइड होना चाहिए और कार्बोनेट में तो CO3 होता ही है। तो अगर मैं इसे फ्रेम करने की कोशिश करूँ तो क्योंकि साथ में कॉपर भी है, तो मैं लिखता हूँ कॉपर उसे हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है? डॉट इसी कॉपर का कार्बोनेट लिख देते हैं, क्या होगा? CO3 और इसी को पूरे को क्या बोल देंगे हम? इसी को बोल देंगे हम क्या? बेसिक कार्बन। क्या बोल देंगे? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है? इसी को बोलते हैं। अब ये रिएक्शन होता कैसे है वो समझ लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है जैसे मान लो कॉपर था सॉलिड फॉर्म में, साथ में ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, साथ में हम कहेंगे वाटर जो नमी है वो भी क्या होगा लिक्विड के फॉर्म में हम बोलते हैं इसे मॉइस्चर और साथ में क्या होगा CO2 गैस। अगर ये रिएक्ट होंगी तब जाके हमारे पास ये वाला फॉर्म होगा जिसे हम बोलते हैं क्या बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो इसके कारण ये ग्रीन कलर की जो लेयर होती है ना वो होती है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर होगी ना वो किसकी बनी होती है? तो आपको बताना पड़ेगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक का मतलब हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट का मतलब ये और कॉपर साथ में है तो आपको एक-एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार पूछे गए इसी चीज़ पे। ठीक है? ये भी हो गया। एक बार और देख लेते हैं हम क्या है कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के बर्तन के साथ भी ऐसे ही है। एल्युमिनियम के बर्तन लोगे जो शुरुआत में जो आया होगा, वो उसकी भी चमक अलग होगी और लेकिन कुछ दिन बाद उसकी चमक धीरे-धीरे क्या होती है डल हो जाती है।
अब डल होने के पीछे कारण क्या है? इसका भी कोरोजन होता है। कोरोजन कैसे होगा? तो शुरुआत में लेके आ रहा आप आए क्या? मैं लिख देता हूँ। आप लेके आ रहा है एल्युमिनियम, ठीक है जी? एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है। साथ में क्या हुआ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ और रिएक्ट होने के बाद क्या हो गया? रिएक्ट होने के बाद ये बना लिया इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और ये है सॉलिड फॉर्म में। और इसी के कारण क्या हुआ था? जो एल्युमिनियम के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयरिंग हो रही थी, क्या हो रही थी? ब्लैक कलर की लेयरिंग, जिसके कारण वो डल हो रहा था, ये बन गई। तो आपसे अगर पूछा जाएगा एल्युमिनियम के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयरिंग है वो किसके कारण होगी? एल्युमिनियम ऑक्साइड की। और ये होती है बहुत पतली, थिन लेयर होती है भाई, थिन लेयर होती है, बहुत पतली लेयर होती है, ब्लैक कलर की होती है, लेकिन थिन लेयर होने के साथ-साथ ये क्या होती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रही होती है। प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब ये है कि ये अब इसे और खराब नहीं होने देगी। अगर एक बार एल्युमिनियम के ऊपर इस एल्युमिनियम के ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई, तो अब एल्युमिनियम को जिस पर लेयर चढ़ी है, उसे वो प्रोटेक्ट करेगी भाई, अब किसी और के साथ इसे रिएक्ट नहीं करने देगी। तो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करेगी, ठीक है? और इस प्रोटेक्टिव लेयर का होने से जब ये पता चला, तो अब क्या करेंगे भाई? साइंटिस्ट दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे अगर ये लेयर इसे खराब नहीं होने दे रही या खराब होने से बचा रही है, तो इस लेयर, ये जो पतली लेयर है ना भाई, इसे मोटी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस मोटी लेयर करके क्या करते हैं? एल्युमिनियम के, हमारे पास कोई यूटेंसिल्स हो सकते हैं, मतलब बर्तन हो या कोई भी, अगर हमारे पास कोई है, चाहे वो बर्तन हो या कोई भी मेटल हो, कुल मिलाकर एल्युमिनियम का, उसे हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट करा सकते हैं। और वो क्या होगा? एक होती है एनोडाइजिंग। क्या होती है? एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग मेथड से उस लेयर को, जो पतली थी, उसे थिक कर देंगे। क्या कर देंगे? थिक। क्योंकि अब तो पता चल गया ना भाई कि जो हमारे पास एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर है, वो हमारे उस एल्युमिनियम को बचा रही है, एल्युमिनियम मेटल को खराब होने से बचा रही है। अगर ये बात पता चल गई तो हम उसका फायदा उठाएंगे, और फायदा उठाने का मतलब क्या हुआ? उस लेयर को मोटा कर देंगे। अब मोटा करने से क्या होगा? एक तो उसमें शाइनिंग बनी रहेगी, है ना? शाइनिंग बनी रहेगी, खराब होने से बच जाएगा, और कुल मिलाकर खराब ही नहीं होगा, ठीक है? एनोडाइजिंग क्या होता है? जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसी से हम, जो एनोड होगा, एनोड इस बार क्या करेंगे? हम बनाएंगे किसका? एल्युमिनियम का। और ये इलेक्ट्रोलाइजिंग हमने बहुत बार पढ़ लिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, आपके इसलिए ये नहीं आएगा भाई कैसे बनाएंगे, आपको ये बस ये पता होना चाहिए एनोडाइजिंग क्या होता है। एनोडाइजिंग एक एल्युमिनियम की जो ऑक्साइड की लेयर होती है, पतली होती है, जो नेचुरली बनती है, उसे मोटा कर देते हैं इस मेथड के द्वारा। उस मेथड का नाम होता है एनोडाइजिंग, ठीक है? तो ये हमारे पास कुछ थे। अब बात आएगी सर इनके, ये हो रहे हैं भाई, ये हमें पता चल गया कैसे खराब हो रहे हैं, लेकिन खराब होने के, खराब हैं तो ये कैसे पता चलेगा खराब हो रहे हैं? एक तो दिखाई दे रहा है साफ साफ, बाकी खराब होने के पीछे क्या होगा? भाई देखो, आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर तो खराब हो ही जाता है ना? दूसरा, जब कोई चीज खराब होगी, आपने पैसे से ली है, और पैसे से ली है तो इसका मतलब वो खराब, तो पैसा भी खराब, तो पैसे का नुकसान भी होगा। मशीनरी है, मशीन लिए हैं तो मशीन भी धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे खराबी होती है, इसलिए उनका पैसा हमेशा क्या होता है? कम होता रहता है, धीरे धीरे खराब हो रहा है, ठीक है? मशीन दिखाई दे रही है, अब यहाँ पर साइकिल है, यहाँ पर जहाज है, पानी का ही सही, पर जहाज तो है, ये भी खराब हो रहा है धीरे-धीरे। एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो अब हर चीज़ तो पैसे से होती है ना भाई। अगर पैसा से खरीदी है और वो खराब हो रही है, तो इसका मतलब पैसे का भी नुकसान है। तो ये हमारे पास कुछ है कि भाई नुकसान था। अब बात आती है कि भाई नुकसान है तो सर ये खराब तो होगी, है ना? नुकसान हो ही रहा है, पैसे का भी हो रहा है, सामान का भी हो रहा है, तो इस नुकसान से बचा जा सकता है क्या? तो आंसर है बिल्कुल, बचा जा सकता है। बचने का एक तो ये हमें समझ में आ गया है कि जो खराब होता है ना भाई, वो एटमॉस्फेयर से कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ ऑक्सीजन होती है या मॉइस्चर होता है, इन्हीं के कारण से खराब होता है। अगर हमें ये किस तरह से इनको रोक दिया जाए ना, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया? बच जाएगा। तो अब लेते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो क्षरण से बचाव के कुछ तरीके लेते हैं। तरीका कौन सा हो सकता है? पेंटिंग कर दो भाई। पेंटिंग का मतलब क्या है कि आपके पास कोई मेटल था लोहे का, अब क्योंकि इस पर मॉइस्चर और ऑक्सीजन का अटैक हो रहा था और वो इसे खराब कर रहा था। अब ऐसा कर दें कि हम इसमें पेंट कर दें। अब पेंट करने से क्या होगा? अब इसके ऊपर अगर ऑक्सीजन और मॉइस्चर का अभी भी अटैक होगा, लेकिन पेंट के अंदर छुप चुका है मेटल, अब भाई उसे खराब नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अब जब भी आप घर बनाते हो नया, या दिवाली पर जो हम अपने रेलिंग्स वगैरह जो पेंट कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं कर रहे होते बहुत अच्छा लग दिखाना है, इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि उसे हम क्या करते हैं? कोरोजन से बचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में कूलर खरीदते हैं, तो कूलर पे लोग पेंट कर देते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उसे वो उससे बचा रहे हैं, किससे? आपका खराब होने से, ठीक है? तो पेंट एक तरीका हो सकता है। ऑयलिंग या ग्रीसिंग,
तो या हमें बचाना है सिर्फ ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से उस मेटल को। तो आप क्या करते हो, उस पे ऑयल चढ़ा दो या ग्रीस कर दो। अगर ये भी कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, इसी मेटल को, नया मेटल लेकर आओ, उस पे ऑयल और ग्रीस कर दोगे, तब वो खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है? आप गाड़ियाँ देखोगे, गाड़ियों की जो मशीन होती है, ब उसमें इंजन होता है, उसमें ऑयल डाला जाता है। इसलिए वो लोहे के होने के बाद भी क्या होता है, एक्चुअली में उसे हम बनाते हैं किससे? अलॉय से बनाते हैं, लेकिन फिर भी ऑयल और ग्रीसिंग करने से क्या होगा, आपका मेटल खराब होने से बच जाएगा। हम बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन की। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब है गल्वनीकरण। अब ये गल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इस पर चढ़ा दी जाती है एक लेयर जिंक की। अब जिंक, अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज देखी होगी, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक क्या होता है? आयरन से, लोहे से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। तो अगर कोई लोहे का, जैसे मान लो ये लोहे था, इस पर ऑक्सीजन और मॉइस्चर अटैक करेंगे तो खराब कर सकते हैं, लेकिन इस पर क्या करा है, जिंक की कोटिंग चढ़ा दी। अब जिंक की कोटिंग चढ़ा दी तो जिंक क्या करेगा, पहले खुद खराब होने की कोशिश करेगा ना, पहले खुद ऑक्साइड होगा, क्योंकि ये जितना भी खराब हो रहा है सब किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण। तो ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने तक तो ठीक है, बाकी हर जगह क्या करेगी, नुकसान ही करेगी। ऑक्सीजन ही आग लगाने में मदद करती है, ऑक्सीजन खाने को खराब कर देती है, ऑक्सीजन आपके मेटल्स को खराब कर देती है। तो ऑक्सीजन बहुत नुकसानदायक है भाई। तो कुल मिलाकर ऑक्सीजन से क्या होगा कि अगर इस लोहे के ऊपर अगर जिंक की लेयर छट जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक खुद रिएक्ट हो जाएगा, और रिएक्ट होने के बाद क्या बना लेगा, अब जिंक की एक लेयर बना लेगा। ठीक है? जो जिंक की एक लेयर बना देगा, जो उसे और आगे जाके कोई और रिएक्शन होने से बचाएगा, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह यहां भी काम करेगा। उसी को बोल देते हैं गल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो आपको बताना होगा क्या, कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, जब लोहे के किसी भी बर्तन पर या लोहे मेटल पर क्या करना होगा, जब जिंक की एक पतली सी कोटिंग कर देते हैं, तब हम उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, या क्या बोलते हैं, गल्वनीकरण। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से देकर उसी मेटल पर किसी दूसरे मेटल की क्या करते हैं, प्लेटिंग चढ़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर ये जितने भी मेटल हम देख रहे हैं, मेथड देख रहे हैं, सारे के सारे मेथड क्या काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन से और मॉइस्चर से बचाने का काम कर रहे हैं। उस पर किसी ना किसी दूसरे मेटल की एक लेयर चढ़ा रहे हैं, जिससे कि ओरिजिनल जो आपको मेटल जिसे सेव रखना है, वो अब छुप चुका है। अब छुप गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखोगे तो आजकल ना भाई सोना बहुत महंगा हो गया है। सोना बहुत महंगा हो गया है, तो सोने को अब किसी और मेटल से बनाकर ज्वेलरी, उस पर पतली सी कोटिंग कर देते हैं और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कर देते हैं, और उसी को बोल देते हैं क्या, आर्टिफिशियल गोल्ड बोल देते हैं, है ना? तो आर्टिफिशियल गोल्ड मतलब कि गोल्ड तो है, लेकिन आपने सुना होगा 1 ग्राम गोल्ड। तो कुल मिलाकर वो 1 ग्राम गोल्ड मतलब कि आप अगर 5 तोले का भी अगर हार बना लेते हो, उस पे 1 ग्राम गोल्ड से ही क्या होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सब पे गोल्ड की परत चढ़ जाएगी। तो देखने में वो बिल्कुल गोल्ड रहेगा, और कोई देखेगा तब भी गोल्ड गोल्ड ही दिखाई देगा, लेकिन उस गोल्ड के अंदर क्या है वो किसी को नहीं पता है। वो जब उसकी प्लेटिंग हटेगी तब जाके। तो आजकल ये बड़ा प्रचलन में है। फिर हम करते हैं, लास्ट हमारे पास है, इसे बचाने के लिए हम कह सकते हैं अलॉइंग। अब अलॉइंग का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा धातु ले लो, है ना, या हम कह सकते हैं अधातु भी। मेटल और नॉन मेटल का जो मिक्सचर होगा, अब वो होमोजेनियस होगा। इसके लिए अलग से हम पढ़ेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो होगी पूरी अलॉइंग की, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमें इंपॉर्टेंट अलॉय भी याद करने हैं जो आपको पेपर में आते हैं और आपको पता भी होने चाहिए। बहुत सारे अलॉयज हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो इतना ही समझाएंगे कि अलॉय से क्या होगा, जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स, या हो सकते हैं एक मेटल और एक हमारे पास नॉन मेटल, उनको मिक्स करने के बाद जो जो उनसे बनता है, मिक्स करने के बाद बनता है, और मिक्स कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस। ठीक है? होमोजीनियस मिक्सचर से अगर जो बनेगा उसे बोलेंगे क्या हम, अलॉय। और अलॉय क्या होगा, अब उसके पास जो उस जिस मेटल या नॉन मेटल से मिलकर वो बना है, अगर वो मेटल खराब होने वाला होगा, लेकिन अलॉय बनने से क्या होगा, अब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब वो आपने क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को बहुत स्लो कर देंगे। ठीक है? तो उससे भी बचा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो हमारे पास होती है आजकल, हम आपके सीढ़ियाँ वगैरह में या रेलिंग्स में स्टेनलेस स्टील का, या आपके किचन में होगा, या आपके बाथरूम में स्टेनलेस स्टील के बहुत सारे आपको आइटम मिल जाएंगे, और वो जंग नहीं पकड़ते। वो इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वहां पर वो मिक्सर है। ठीक है? किसका मिक्सर है, इसके लिए अलग वीडियो जिसमें हम एलॉय को समझेंगे, उसमें समझेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए हुए चीजें। अगर कोई भी लगता है डाउट तो आप जरूर कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।